हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि पार्टनर्स किस तरह से ड्राइंग्स करता है। ड्राइंग्स करने का दो तरीका होता है। पहला बताए थे कि फर्स्ट केस होता है जिसमें अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल पे पार्टनर विड्रॉ करता है, और सेकंड केस होता है जिसमें पार्टनर इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पे करता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट केस को कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट केस में अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल पे जब ड्राइंग्स करता है पार्टनर, तो उसको दो मेथड से बनाते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। और इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पे जब विड्रॉ करता है तो उसको भी हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। ये सब पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आप लोग मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पिछला वीडियो, तो आप लोग उसको प्लीज देखिए, तभी ही आप लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 2 समझ में आएगा। तो हम लोग सेकेंड केस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Let's suppose a withdrew rupees 10,000 in the beginning of every month। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? ये विड्रॉ रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब कि हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 रुपया ये विड्रॉ करता है। तो इसमें क्या है, अमाउंट भी इक्वल है और मंथ भी, ये टाइम गैप भी इक्वल है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका निकाल के कि टाइम गैप निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। किस डेट को विड्रॉ कर रहा है पार्टनर अमाउंट? बिगिनिंग में, यानी कि फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है। हर मंथ के फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट डेट लिखे और अमाउंट कितना है? 10,000। अमाउंट 10,000 हर मंथ में विड्रॉ कर रहा है, 10,000 अमाउंट। देख रहे हैं कि हर मंथ को फर्स्ट डेट को ये अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और हर मंथ में सेम अमाउंट है। ठीक है, यहाँ मार्च 1 तक हम लोग 10,000 लिख लिए। लेट्स सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम।
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस तरह से ये क्वेश्चन इतना है और ये हम लोग इस तरह से निकाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट मेथड से इसको बनाएंगे, ठीक है। पहले प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, पिछले वीडियो में बताए थे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। जिस डेट को पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है उस डेट से ईयर के एंड तक हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग्स किया है, तो इसमें हम लोग कितना मंथ्स हो जाएगा, पूरा 12 मंथ्स हो जाएगा। तो इसमें क्या किए, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मई 1 से मार्च 31 कितना आ जाएगा, 11 मंथ्स। फिर ऐसे ही आते जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, फिर 1,10,000, 1,90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, टोटल इसको करेंगे। अब कितना आएगा, टोटल करके देखते हैं। टोटल आया इसका 7,80,000। टोटल प्रोडक्ट्स कितना आया, 7,80,000। प्रोडक्ट निकालना आप लोग जान गए। अब इस फॉर्मूला पर हम बैठाते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितना हुआ, 7,80,000। फॉर्मूला पे बैठाएंगे 7,80,000 इंटू रेट कितना है, 8%। रेट है 8%, 8% पर एनम। तो 8/100 इंटू 1/12। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 80,000 इंटू 1/12, 5,200 कितना आया, 5,200 इसका आंसर आया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आंसर को नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसको एवरेज पीरियड मेथड से बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको एवरेज पीरियड मेथड से बनाते हैं। एवरेज पीरियड मेथड किस कंडीशन में लगता है वो हम बताए हुए हैं आपको पिछले वीडियो में,
एवरेज पीरियड मेथड हम कब यूज करेंगे? जब यूनिफॉर्म अमाउंट हो और यूनिफॉर्म इंटरवल हो। यूनिफॉर्म अमाउंट एंड यूनिफॉर्म इंटरवल हो तब भी ही हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into average period by 12। एपी मतलब एवरेज पीरियड हुआ बच्चों। आप लोग हमेशा फुल फॉर्म ही यूज करोगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। और एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोग देखते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज पीरियड निकालने का तरीका है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाय 2। ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड निकालने का। ये फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो जब फर्स्ट ड्राइंग किया पार्टनर तो कितना टाइम बचा? 12 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल 1 है, ये अप्रैल 1 है तो 12 मंथ्स बचा। तो यहां हम लोग लिखेंगे 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो लास्ट ड्राइंग्स 1 मार्च को हुआ है तो इसके बाद कितना मंथ्स बचा? 1 मंथ बाय 2 कितना हो गया? 13 मंथ्स बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। यहां तक आ गया 6.5 मंथ्स आ गया। 6.5 कैसे आई आप लोग समझ गए। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको निकालेंगे। टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा बच्चों? 12 मंथ्स तक 10,000 निकाला है तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ इसका एक ईयर का? 1,20,000। पूरे साल का ड्राइंग्स कितना हो गया उसका? 1,20,000। टोटल ड्राइंग्स 1,20,000। तो यहाँ 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6.5 बाय 12। तो इसका कितना हो जाएगा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 इसका भी 5,200 आंसर आया। दोनों का आंसर देख रहे हैं कि सेम आया है। दोनों का आंसर सेम आया। आप लोग यहां तक समझ गए अच्छी तरह से। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एवरेज पीरियड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड से देख रहे हो बच्चों कि कितना कम टाइम लगा है, इसलिए जब इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप पे विड्रॉ करे पार्टनर तो एवरेज पीरियड मेथड से ही बनाना आप लोगों के लिए सही होगा। अगर क्वेश्चन में मेथड ना दिया हो तो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहे कि किस मेथड से बनाना है तो आप लोग एवरेज पीरियड मेथड से ही इसको बनाइए। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें सिर्फ एक चेंज कर देते हैं। एट द एंड ऑफ लिख देते हैं, एट द सिर्फ इतना ही चेंज कर दिए, सारा कुछ सही है, सिर्फ एंड कर दिए इसको। अब क्या आ जाएगा इसमें, अब इसमें क्या चेंज आया है, सिर्फ बिगिनिंग की जगह पे एंड आ गया। तो हम लोग मंथ्स का लास्ट डेट लेंगे। अब 30 या 31 पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बस लास्ट डेट लेना है। ले लिए लास्ट डेट, लास्ट डेट लिए। अब अमाउंट तो वही है, सिर्फ डेट चेंज हो गया है। तो इसमें हम लोग कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे, लास्ट अप्रैल लास्ट में अमाउंट विड्रॉ करता है। तो क्या है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल 30 को ये अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उसके बाद कितना मंथ्स बच गया, अप्रैल तो नहीं ऐड होगा, अब इसको तो हटा देंगे। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 मंथ्स। अब यहाँ हम लोग 11 मंथ्स लिखेंगे, 11 मंथ्स हो जाएगा। और यहाँ मार्च 31, तो अब कितना मंथ, यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ हम लोग ले लेंगे 0। अब टोटल कितना हो जाएगा, 11 मंथ्स। यहाँ 11 मंथ्स हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 5.5। बस यही अंतर आया। फिर इसी तरह से इस पे एवरेज पीरियड मेथड पे बैठा लेंगे 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5/12। ठीक है, इस तरह से आप लोग सारा बना लीजिएगा इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड। अब हम लोग फिर क्वेश्चन को चेंज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग इन द मिडिल, ए विड्रू ₹10,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो हम लोग फिर डेट चेंज करेंगे, मिडिल मतलब हर मंथ का 15 तारीख को 15 लिखे। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर आता है। अप्रैल 15 को फर्स्ट ड्राइंग हुआ, फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ, अप्रैल 15 को। तो इसमें कितना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो इसमें 11.5 मंथ्स आ जाएगा। 12 मंथ्स में 15 दिन घट गया, 12 मंथ्स में कितना दिन हुआ, 15 दिन लेस हो गया, तो 11.5 मंथ्स आ जाएगा। 11.5
6.5, टोटल 12 मंथ्स का एक 1 ईयर है ना, तो इसमें से 15 डेज लेस कर दिए तो 11.5 आ गया। और फिर यहाँ मार्च 15 में कितना, लास्ट में कितना बचा, 15 डेज, तो आधा महीना बचा। 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग्स हुआ है, तो मार्च में कितना महीना बचा, आधा महीना, ठीक है, आधा महीना बचा तो 0.5, यहां भी हो गया 0.5 बाई 2, तो टोटल कितना हो गया 12 मंथ्स, टोटल हो गया 12 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ्स। अगर मिडिल हो, ये विड्रू रुपीज 10,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो कितना मंथ्स का निकालेंगे, 6 मंथ्स का निकालेंगे। अब आप लोग इस मंथ एवरी मंथ का समझ गए। इक्वल मंथ्स में अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है तो किस तरह से निकालेंगे, इन द बिगिनिंग हो तो 6.5, एट द एंड हो तो 5.5 एंड इन द मिडिल हो तो 6 मंथ्स का। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।